फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी अभी स्टूडेंट्स आज चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईडियम फ्रेजेस पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनली मेरे पास मैसेज भी आए कि मैम ईडियम फ्रेजेस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ईडियम फ्रेजेस के बारे में। कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को कभी ईडियम फ्रेजेस को पढ़ने में उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। अब किस तरीके से हमें ईडियम एंड फ्रेजेस को कवर करना है, कैसे हम उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर आप वैसे वन बाय वन करके ईडियम को लर्न करते जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो, क्योंकि सब मिक्स होके आते हैं, फिर बाद में आप भूल जाते हो। तो हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जैसे आज हम जो ईडियम्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रूट्स बेस्ड ईडियम्स। ठीक है, सारे वो ईडियम्स जो फ्रूट पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग उनको डिवाइड कर दोगे, जैसे मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आऊँगी कैट बेस्ड ईडियम्स, हॉर्स बेस्ड ईडियम्स, ठीक है, कलर बेस्ड ईडियम्स। इस तरीके से हम अलग अलग डिवाइड करके ईडियम्स को पढ़ेंगे, तो उससे आपको जल्दी ईडियम्स याद हो जाएंगे और बहुत ही आसान आपको लगेगा उनको याद करना। तो ऐसे बहुत इजीली आप ईडियम्स को याद कर सकते हो, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए और सारी वीडियोस आपको जरूर देखनी। आज हमारी ईडियम एंड फ्रेजेस की फर्स्ट क्लास है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, मुहावरे। आप जिसको अच्छे से हिंदी में समझते हो उसी को हम इंग्लिश में ईडियम्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। अब रेगुलर वीडियोस मैं आपको देती रहूंगी ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर, और प्ले लिस्ट में ऐड ऑन होती रहेंगे एक एक करके। बहुत तरीके से हमने प्ले लिस्ट को मेंटेन किया हुआ है, वहां से आप सारी वीडियोस को देखिए अच्छे से। अलग अलग फोल्डर आपको मिल जाएगा बना हुआ, और वहां से आप सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। जो भी वीडियो जिसने अब तक नहीं देखी है वहां से आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्रूट्स बेस्ड ईडियम्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारा जो ईडियम है वो है द एप्पल ऑफ योर आई। द एप्पल ऑफ, एक बात और ध्यान रखना ईडियम्स को लेके मैं आपको एक चीज समझा दूं, जो लिखा होगा ना वो नहीं होगा, उसका मतलब वो नहीं होगा। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बंदर को कह रहे हैं कि वो अदरक का स्वाद नहीं जानता। ठीक है, उसके पीछे का मीनिंग देखिए आपकी क्या है। ठीक, वो तो जो एक्चुअल में लिखा होगा वो उसका मीनिंग ना होगा, कुछ और निकल के आएगा। लगभग आप वहां से आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा ये इसका मीनिंग ये हो सकता है, बट एक्चुअल वो नहीं होगा। ठीक है, द एप्पल ऑफ योर आई, इसका मतलब क्या होगा? एप्पल ऑफ योर आई का मतलब कि जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ योर आई। जैसे मैंने बोला, वन यू लव मोस्ट। ठीक है, जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? द एप्पल ऑफ योर आई। जैसे मैंने बोला कि उसके 3 बच्चे हैं, इसके 3 बहन है, कुछ भी आप बोल सकते हो, उसकी 3 बहनें हैं, उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपने छोटे वाले बेटे से प्यार करता है। ऐसा हम बोल देते हैं ना कि बेटे तो बच्चे तो उसके 3 है, लेकिन सबसे बड़े से ज्यादा प्यार है। होता है थोड़ा बहुत प्यार सभी बच्चों से होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि हाँ इससे थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट है, इससे थोड़ा कम है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं इसको। मैंने बोला शी हैज 3 चिल्ड्रंस, शी हैज 3 चिल्ड्रन, बट the youngest one is the apple of her eye। बात समझ आई? मैंने बोला कि उसकी 3 चिल्ड्रन है, बट द छोटे वाला जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, उसकी आंखों का तारा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्यारा है। कहते हैं ना एप्पल ऑफ योर आई, मतलब कहते हैं ना आंखों का प्यारा होना, बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट आपको उससे है, बहुत ज्यादा पसंद आपको वो है, तो वो उसके लिए आप यूज करोगे। एक ईडियम है द एप्पल ऑफ योर आई। मैंने बोला द एप्पल ऑफ हर आई, हिज आई, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, जिसके लिए भी हम यूज कर रहे हैं वो आप लगा सकते हो। बिल्कुल ये नहीं कि छपा छपाया यही आएगा, योर लगाए तो योर ही आएगा, और डिपेंड करता है ना कि आप सेंटेंस में उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ बाइट एट द चेरी। अ बाइट एट द चेरी, क्या मतलब निकल के आएगा इसका? देखो चेरी क्या होती है, चेरी को पता है फ्रूट है एक, उसमें से अगर आपको एक बाइट मिल जाए, चेरी कितनी टेस्टी होती है आपको पता है, खाने में कितना स्वादिष्ट लगती है, तो अगर आपको उसमें से एक बाइट मिल जाए तो आप कहोगे कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए बस इसको खाने की। ठीक है, हिंदी में अगर फ्रूट से लेके चलो, किसी को कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल किसी को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर वो बैठा है वहाँ पे, उसको हमने को पिज़्ज़ा खा रहा है, तो वो सोचेगा बस एक बाइट मिल जाए यार कैसे भी करके। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बाइट एट द चेरी मतलब अगर आपको एक बाइट मिल जाए तो मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप उसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। तो अब बाइट एट द चेरी का मतलब क्या होता है? एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको बोलते हैं इसको, उसके लिए क्या किस ईडियम का यूज करते हो आप? बाइट एट द चेरी। तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग।
ठीक है, किसी चीज को अचीव करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, अ बाइट एट द चेरी। किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल में अगर देखो तो आप सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, आप सबको अपॉर्चुनिटी की, आप सब चाहते हो कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि हम उसको अचीव कर सकें, एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। आप सबको एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार है, बहुत टाइम से फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई किसी की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन बहुत टाइम से आप क्या देख रहे हो कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि बस जल्दी से, मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, आई वॉन्ट अ बाइट एट द चेरी। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसका इनडायरेक्ट मतलब अगर आप इसको ईडियम से लेके यूज करोगे तो आप ऐसे कह सकते हो, आई वॉन्ट अ बाइट एट द चेरी, मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो ईडियम का यूज हम करते हैं मुहावरे, मतलब आप उसको घुमा के बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे से, अब मैं आपके लिए बोलूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यू वॉन्ट, सभी को चाहिए, ठीक है, सभी को अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मैं कह सकती हूँ कि यू वॉन्ट अ बाइट एट द चेरी, मतलब आपको क्या चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, कुछ पाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है आपको, ठीक है। मैंने थर्ड इडियम बोला प्लम जॉब, ठीक है। प्लम जॉब का मतलब, प्लम क्या होता है, प्लम आपने देखा आलू बुखारा जो होता है, आलू बुखारे को बोलते हैं प्लम। अब आपने देखा होगा कितना अच्छा, कितना टेस्टी होता है, मीठा मीठा होता है, एकदम खट्टा मीठा, हल्का खट्टा भी होता है, कुछ बिल्कुल मीठा होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, ठीक है, प्लम। तो अब प्लम जॉब का मतलब क्या होगा, देखो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, जैसे आपके सामने ये आ गया प्लम जॉब, तो आप अब थोड़ा सा यहाँ पे ये मैटर करेगा कि आपको प्लम का मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी भी साथ साथ मैटर करती है। प्लम का मतलब होता है आलू बुखारा, तो अगर आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लम जॉब, अगर आपको पता है कि प्लम एक फ्रूट है, ठीक है, और आलू बुखारा उसको बोलते हैं, तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो कि यार ये कम से कम इतना तो है कि पॉजिटिव बात करेगा, क्योंकि फ्रूट लगा है जॉब के साथ, ठीक है ना, फ्रूट पॉजिटिव सेंस देगा, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। जैसे आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि अ गुड जॉब, अ बैड जॉब, अ यूजलेस जॉब, इस तरह के ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो आप जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वहां से उनको एलिमिनेट कर सकते हो, सोचोगे कि ये तो है नहीं, क्योंकि फ्रूट की बात हो रही है, प्लम है तो अच्छा ही कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। अब प्लम जॉब का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी जॉब, अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। प्लम जॉब का मतलब मीठी है, फ्रूट है उसके अंदर, तो हम वैसे की पॉजिटिव ही बात करेंगे, तो प्लम जॉब का मतलब क्या होता है, वेरी गुड जॉब, अ वेरी गुड जॉब, बहुत ही अच्छी जॉब को बोलते हैं प्लम जॉब। जैसे कहते हैं ना कि यार उसकी तो एकदम से बहुत अच्छी जॉब लग गई, तो मैं कह सकती हूँ कि ही गॉट अ वेरी प्लम जॉब, ठीक है। ये फिर मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देती हूँ, ही गॉट अ प्लम जॉब, उसको एक प्लम जॉब मिली है, मतलब बहुत ही अच्छी जॉब मिली है, ही गॉट अ प्लम जॉब इन अ कंपनी, एक कंपनी में उसको बहुत ही अच्छी जॉब मिली है, तो वहां पे आप गुड जॉब की जगह प्लम जॉब यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना कि अगर आप इस तरीके से अब बोल तो गुड भी सकते हो, ये भी कह सकते हो कि ही गॉट अ गुड जॉब इन अ कंपनी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सही तो वो भी है। बट अगर थोड़ा सा आपको अपनी लैंग्वेज को, अपने सेंटेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, थोड़ा सा स्टाइल डालना है, ठीक है, थोड़ा सा आप चाहते हो कि वो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे, तो उन सब चीज़ों के लिए हम मीडियम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कुछ अलग हटके लिखना है, कुछ अट्रैक्टिव सा लगना चाहिए, इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए, तब हम इस तरीके से ईडियम्स का यूज़ करते हैं। तो हम बोल सकते हैं गुड जॉब जब आपको बोलना हो तो हम कह सकते हैं कि ही गॉट अ प्लम जॉब इन अ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गो पियर शेप्ड। पियर क्या होती है, पियर होती है आपकी नाशपाती, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, नाशपाती। तो गो पियर शेप्ड मतलब जैसे आप कह सकते हो कि मतलब टू फेल या फिर टू बी अनसक्सेसफुल, जब कोई चीज़ फेल हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है, आपके काम की नहीं रहती, वो लगभग बेकार हो जाती है, ठीक है। मतलब आपने जैसे कहते हैं ना, आपने कुछ प्लान किया, बहुत कुछ प्लान किया था, बट वो फेल हो गया, बट वो काम नहीं किया, तो उस केस में हम यूज करते हैं गो पियर शेप्ड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, फेल हो जाना किसी चीज़ का, टू फेल, या मैं कह सकती हूँ टू बी अनसक्सेसफुल, जब कोई चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है। तो मैंने बोला टू फेल या टू बी अनसक्सेसफुल। जैसे आपने कहा कि मैंने कहीं जाने का प्लान किया था, वी प्लान टू गो अवे फॉर द वीकेंड, वी प्लान टू गो अवे फॉर द वीकेंड, हमने वीकेंड पे जाने का प्लान किया था, कहीं घूमने जाने का प्लान किया था, बट क्या हुआ, इट वेंट पियर शेप, बट वो क्या हो गया, पूरा खराब हो गया, मतलब पूरा फेल हो गया। तो इस तरीके से आप यूज करते हो। अब बोल तो आप ये भी सकते हो कि हाँ मैंने प्लान किया था बट वो काम नहीं किया, इट हैज फेल्ड, या इट वेंट फेल, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन वही वाली बात है ना कि आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपने सेंटेंस में, अपनी लैंग्वेज में आपको
आपको उसको अट्रैक्टिव दिखाना है, आपको उसमें इंप्रूवमेंट डालना है, तो आप क्या कर उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या बोला, वी प्लान, हमने प्लान किया था, क्या प्लान किया था, वी प्लान टू गो अवे फॉर द वीकेंड, हमने वीकेंड पे जाने का प्लान किया था कि हम कहीं इस वीकेंड को हम बाहर जाएंगे, बट हुआ क्या, लेकिन इट वेंट pear shaped, बट इट वेंट pear shaped, लेकिन वो क्या हो गया, मतलब pear shaped मतलब इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका फेल हो गया, ठीक है, वो आपका अनसक्सेसफुल रहा, प्लान तो किया था बट आप जा नहीं पाए, तो वो आपका क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, वो आपका क्या हो गया, फेल हो गया। इस तरीके से हम इडियम्स को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप प्रिपेयर योर नोट्स, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, अलग अलग कैटेगरी में आपको जैसे कराऊंगी तो अलग अलग ऊपर हेडिंग डाल के लिखते चले जाइए। इसी तरह आप जब हम बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेस कर लेंगे, आप देखोगे कि बहुत ज्यादा नंबर में आप इडियम्स को कवर कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने तो सारे कवर कर लिए। सारी सब तो आपको पढ़ना ही है ना, लेकिन वो बीच बीच में पढ़ते हो तो फिर भूल जाते हो। अब यहाँ से क्या है, आप सारे ही साथ पढ़ोगे तो आप थोड़ा रिलेट भी कर पाओगे कि हाँ, एक एप्पल के ऊपर पढ़ा था, एक चेरी के ऊपर पढ़ा था, एक प्लम के ऊपर पढ़ा था, एक पियर के ऊपर पढ़ा था। इस तरीके से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। अभी आगे और भी इडियम्स देखते हैं, हम बनाना के ऊपर पढ़ते हैं कुछ इडियम्स, ठीक है, तो देखते हैं जरा किस किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कहते हैं ना कि यार वो दोनों बहनें तो बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है, ये वो दोनों फ्रेंड्स तो एकदम अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एप्पल्स और ऑरेंजेस का मतलब होता है टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना है। एप्पल और ऑरेंजेस देखो वैसे भी एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि एप्पल की कैटेगरी अलग है, ऑरेंज अलग होता है। तो एप्पल और ऑरेंजेस का मतलब क्या होता है, इसका इडियम का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होना, ठीक है, कोई सिमिलैरिटी ना होना, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन कहाँ होता है, सेम लेवल पे। कंपैरिजन, कोई चीज बिल्कुल डिफरेंट होगी, एक दूसरे से सिमिलर नहीं होगी, तो उसमें कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, तो नो कंपैरिजन, नो सिमिलैरिटी। तो टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होना, इसको एप्पल एंड ऑरेंजेस कहते हैं ना, कि दोनों बहनें एकदम डिफरेंट हैं या फिर दोनों भाई एकदम डिफरेंट हैं। तो कोई भी नाम हम दो ले लेते हैं, मैंने बोला एकता एंड श्वेता, आर जस्ट एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है, कुछ भी हमने बोला कि दो लोग क्या है, एकदम से क्या है, एकदम अपोजिट है, ठीक है, एप्पल, एक एप्पल है, एक दूसरा ऑरेंज है, एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। कूल एज अ कुकुम्बर, कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब, कुकुम्बर क्या होता है, कुकुम्बर होता है खीरा, खीरे को बोलते हो आप, कहते हैं खीरा ठंडा होता है, आपको पता भी है, इसलिए हमने यहाँ से लिया है कूल एज कुकुम्बर। गर्मियों में खाना चाहिए, पानी भी होता है उसके अंदर, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो खीरा बोला जाता है कि खीरा खाओ, ठीक है, तो इसलिए खीरा क्या होता है, वैसे भी ठंडा होता है। तो कूल एज कुकुम्बर, खीरे की तरह ठंडा, मतलब काम एंड रिलैक्स, बहुत ही, कहते हैं ना यार, जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कहते हैं काम डाउन, काम डाउन, मतलब क्या हो जाए, शांत हो जाओ यार, थोड़ा परेशान मत हो, ठंडे हो जाओ, थोड़े से परेशान मत हो। तो कूल एज कुकुम्बर का मतलब क्या होता है, काम एंड रिलैक्स, काम एंड कूल, काम एंड रिलैक्स्ड, ठीक है, काम एंड रिलैक्स्ड मतलब क्या होना, थोड़ा शांत हो जाना, थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाना, ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल सकती हूँ, शी वॉज एज कूल एज कुकुम्बर वैन शी गॉट, मैंने बोला she was as cool as cucumber even when she got red-handed। red-handed का मतलब क्या होता है, ये भी आपका एक इडियम है। देखो, she was as cool as cucumber even when she got red-handed, जब उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया, ठीक है, जब उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, तब भी वो क्या थी, काम एंड रिलैक्स थी, मतलब तब भी वो डरी नहीं, तब भी वो गुस्सा नहीं आया उसको, तब भी वो घबराई नहीं, उसके बाद भी वो क्या थी, काम एंड रिलैक्स थी। तो मैंने बोला शी वॉज एज कूल एज कुकुम्बर, वो कहती बिल्कुल काम एंड रिलैक्स थी। हिडन मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, बिल्कुल काम एंड रिलैक्स थी। इवन व्हेन शी कॉट रेड हैंडेड, जबकि उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया, उसके बाद भी वो क्या थी, एकदम काम एंड रिलैक्स थी। गो बनानास का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, टू बिकम वेरी एंग्री, क्रेजी और अनॉयड, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होना, गुस्सा आना, तो उसको बोलते हैं गो बनानास। अब किस तरह से याद रख सकते हो, कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि बनाना अच्छा होता है, ठीक है, फ्रूट है, ऑब्वियस अच्छा है, आप कह रहे हो जाओ जाओ जाओ, बनाना को क्या कर रहे हो, साइड कर रहे हो, जाओ जाओ जाओ, तो आप इसका मतलब क्या हो, खाना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। तो इसका मतलब मैं कैसे याद कर सकती हूँ इसको, टू बिकम
वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, टू बिकम वेरी एंग्री, क्रेजी और अनॉयड, चिड़चिड़ा हो जाना, इज कॉल्ड गो बनानास। ठीक है, उसको बोलते हैं, वो इडियम क्या होता है आपका, गो बनानास। अब जैसे मैं कह सकती हूँ कि शी विल गो बनानास इफ शी सीज द हाउस इन दिस कंडीशन। जब वो अपने घर को इस ऐसे कंडीशन में देखती है, ऐसी कंडीशन क्या मतलब, डर्टी कंडीशन हो सकती है, कैसी भी कंडीशन हो सकती है, व्हेन ही शीज हिज हाउस, हर हाउस इन द डर्टी कंडीशन, तो वो क्या हो जाती है, एकदम गो बनाना हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला शी विल गो बनानास। ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, when she sees the house in dirty condition। अगर वो घर को डर्टी कंडीशन में देखती है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। अगर उसने घर को देख लिया कि इतना गंदा हुआ पड़ा है घर, इतना डर्टी कंडीशन में है, तो वो घर को देखकर क्या हो जाएगी, गो बनानास हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी लिखवा रही हूँ। ठीक है, मीनिंग बता रही हूँ, साथ साथ एग्जाम्पल्स भी लिखवा रही हूँ, क्योंकि मीनिंग तो ठीक है, आपको पता लग गया कि ये इसका मीनिंग है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तभी तो आप उसको अपने डेली लाइफ में आपको उसको यूज कर पाओगे, उसको बोल पाओगे, तभी आप उसका बेनिफिट आपको डेली में मिलता रहेगा। प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ही। तो दोनों काम करेगा आपका। तो एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ रहे हैं साथ साथ, ताकि दोनों चीजें कवर हो जाए। टॉप बनाना, देखो दोनों ही इडियम्स हैं, दोनों लगभग इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही जैसे से हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। टॉप बनाना का मतलब होता है लीडर। ठीक है, किसी भी चीज का लीडर, कंपनी का लीडर, कुछ भी हो सकता है, कंपनी का लीडर हो सकता है, घर का लीडर हो सकता है। तो टॉप बनाना का मतलब होता है लीडर, और सेकंड बनाना का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, जो लीडर के बाद आता है। ठीक है, मतलब जो अगर कोई लीडर नहीं है तो उसके एब्सेंस में जो काम करता है वो आपका सेकंड बनाना हो गया। तो टॉप बनाना क्या होता है, आपका लीडर होता है। टॉप बनाना क्या हुआ, आपका लीडर। तो मैंने बोला कि भाई मुझे तो लीडर से ही बात करनी है, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगी, आई विल हैव टू आस्क, की कुछ भी आपकी क्वेरी है, आई विल हैव टू टॉक, या आई विल हैव टू आस्क, या आई विल हैव टू टॉक, आई वांट टू कॉल, कुछ भी कह सकते हो आप। आई वांट टू कॉल टॉप बनाना, आई विल हैव टू आस्क टॉप विद टॉप बनाना, कुछ भी बोल सकते हो कि मुझे तो उसी से बात करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आई वॉन्ट टू कॉल टॉप बनाना, मतलब मैं तो टॉप बनाना को ही बुलाना चाहता हूँ, उसके पास ही कॉल करना चाहता हूँ। तो उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। अब जब कई बार केस ऐसा बन जाए कि आपको कह रहा है कि यार आपको तो क्या सबऑर्डिनेट से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज टॉप बनाना इज एब्सेंट। तो सेकंड बनाना का मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। कैसे, मैंने बोला कि यू विल हैव टू टॉक, तुम्हें बात करनी होगी विद सेकंड बनाना से तुम्हें बात करनी होगी। मतलब क्या करना होगा, यू विल हैव टू टॉक विद सेकंड बनाना, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड बनाना से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप बनाना क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, बिकॉज लीडर इज एब्सेंट। क्या लीडर तो आज नहीं आया, लीडर तो आज एब्सेंट है। ठीक है, तो आपको इसका मतलब क्या करनी होगी, सेकंड बनाना से बात करनी होगी, मतलब सबऑर्डिनेट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब, अपसेट का मतलब आप पता ही हो, और एप्पल कार्ट मतलब हिडन मीनिंग सोचो कि क्या निकल कह सकता है। आपने एप्पल कार्ट को अपसेट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारा प्लान खत्म कर दिया, बेकार कर दिया। टू ruin प्लान्स, कि प्लान्स को डिस्ट्रॉय करना, उनको खराब कर देना, अच्छे बने बनाए प्लान्स को ruin कर देना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, इज कॉल्ड अपसेट द एप्पल कार्ट। हिडन मीनिंग है इसका। तो मैं इसका मीनिंग थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ, नीचे हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो, तो मैं इसका मीनिंग लिख रही हूँ ऊपर। ठीक है, तो अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होता है, टू ruin प्लान्स। ठीक है, आपने प्लान को बिगाड़ दिया। तो मैं कह सकती हूँ कि यार वो बहुत कोशिश कर रहा था प्लान्स को बिगाड़ने की। ठीक है, तो ही वॉज ट्राइंग टू अपसेट द एप्पल कार्ट। तो मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए मैं समझ सकती हूँ कि यार उसने पूरी कोशिश की, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि प्लान बिगड़ जाए, ये पूरी कोशिश कर रहा था कि जो हमने चीजें सही की हैं उनको बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो मैं कह सकती हूँ कि ही वॉज ट्राइंग टू अपसेट द एप्पल कार्ट।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ही वॉज ट्राइंग टू अपसेट द एप्पल कार्ट, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू ruin प्लान्स, ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा था, प्लान्स को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा था। बट हो सकता है हुई या नहीं हुई वो तो कंडीशन है, जो भी सेंटेंस आपका होगा, बट इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो। तो हमने 10 इडियम्स आज देखे हैं, और किसके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर हमने 10 इडियम्स देखे हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग टॉपिक लेके इडियम्स को कवर करेंगे, बहुत ईजी आपके लिए इडियम्स पढ़ना हो जाएगा। और बहुत सारे इडियम्स मैं आपको देने वाली हूँ, थीम बेस्ड इडियम्स मैं आपको कराने वाली हूँ, जिससे कि आपको इडियम्स जल्दी से याद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने पूरी वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।